अब हो गया। अब हम कुछ बेस चीजें हैं जो कि उस मैथमेटिकल क्वेश्चन को करवाने से पहले मुझे आपसे डिस्कस करनी है, वो हम थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब न्यूरल नेटवर्क की एक्चुअली कंपोजिशन की जाती है ना, तो इट इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव्स। अगर मैथ्स में किसी ने ये चीजें पढ़ी नहीं है ना, तो फिर उसके लिए तो ये कोई बड़ा हेडेक है ही नहीं। लाइक कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, और वो जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, हम उन पार्शियल डेरिवेटिव्स की बेस पर ही पहले फॉरवर्ड प्रोपगेशन करते हैं, और फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फिर हम लोग बैकवर्ड प्रोपगेशन करते हैं। तो ये वही प्रोसेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपगेशन वाला चलता रहेगा अनटिल और अनलेस हमारे तमाम के जो तमाम फीचर्स हैं ना, वो या तमाम के तमाम वेट्स हमें वो ना लर्न होके मिल जाएं जहाँ पर हमारी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक हो गया। अब क्या करना है, जब इसे सॉल्व किया जाता है लाइक न्यूरल नेटवर्क के क्वेश्चन को ना, तो मैथमेटिकली हम लोग उसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब मैं आप लोगों को कराऊंगी ना फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन, तो फिर आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आएगी कि किस तरीके से आप चेन रूल अप्लाई करते हो। और चेन रूल को अप्लाई करने के लिए आप अपने न्यूरल नेटवर्क को कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटेशनल ग्राफ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ न्यूरल नेटवर्क, और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इस न्यूरल नेटवर्क पर फॉरवर्ड प्रोपगेशन करें या फिर बैकवर्ड प्रोपगेशन करें। तो सबसे आसान सोल्यूशन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि आप अपने उस न्यूरल नेटवर्क पर एक ग्राफ सा बना दें, एक कंप्यूटेशन ग्राफ क्रिएट कर दें, और वो कंप्यूटेशन ग्राफ एक्चुअली में आपको हेल्प कर रहा है कि किस तरीके से आपने फॉरवर्ड मूव करना है और किस तरीके से आपने बैकवर्ड करना है। कोई स्टूडेंट डायरेक्टली उसको करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन जब डायरेक्टली हम लोग करते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव को जब हम बैकवर्ड में मूव कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कुछ वैल्यूज मिस हो जाती हैं, कभी कोई एरर्स आ जाता है, कि बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। तो मैं सबको प्रेफर करूंगी कि जब आप लोग न्यूरल नेटवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करो, तो फर्स्ट यू नीड टू मूव टूवर्ड्स टू कंप्यूटेशनल ग्राफ। कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाने के बाद आप उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या करें, प्रोपगेशन करें। ठीक हो गया। अब हम लोग कैसे करते हैं, ये है चेन रूल, अभी इसको जाने दो, अभी यहाँ जाओ। अगर ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अब इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये है, अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि तुम लोग ये काम करो a प्लस बी, ठीक है, तो इसका कंप्यूटेशन ग्राफ ऐसा बनेगा, प्लस प्लस कर रहे हैं किस किस को, ए को और बी को, ठीक। मैं आपसे कहूँ कि आप लोग माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करें, इसका मतलब है आप लोग क्या कर रहे हो, ए और बी को माइनस करा रहे हो। ठीक हो गया ना। इसी तरह आपके पास प्रोडक्ट की ऑप्शन है, और इसी तरह यू हैव मैक्सिमम मिनिमम एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, लाइक अगर मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ, अभी हम लोगों ने पीछे ये काम किया था सिग्मॉइड ऑफ ए। अब अगर आपसे ये बात मैं कहूँ कि आप लोग इस बात को कंप्यूटेशन ग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन करें, तो बच्चे ये पता कैसे होगी, इट्स लाइक sigmoid of A into 1 minus sigmoid of A this। इस ऑपरेशन का मतलब ये है कि जब यहाँ A आएगा, यू हैव वेरिएबल A, आपने उस वेरिएबल A पर जब सिग्मॉइड अप्लाई किया तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव कुछ इस फॉर्म में आया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ठीक हो गया। तो यानी
अगर मैं आपसे ये अगर ये ऑपरेशन है a प्लस बी का, तो हम लोग उसे ग्राफ में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कंप्यूटेशन ग्राफ में, और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग इसकी पार्शियल डेरिवेटिव लें या बैक प्रोपोगेशन करें, तो ये उल्टा हो जाएगा। लाइक पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर ये b इधर मूव हो जाएगा और a इधर मूव हो जाएगा, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी यही वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। जब पार्शियल डेरिवेटिव की बात होगी तो यहाँ b और यहाँ a। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने क्या करना है, सिग्मॉइड ऑफ a दैट इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a into 1 minus sigmoid of लाइक ये फिक्स रूल्स हैं। जब मैं आपको एक न्यूरल नेटवर्क एग्जाम में दूंगी और मैं आपसे कहूंगी कि आप लोग उस न्यूरल नेटवर्क का कंप्यूटेशन ग्राफ बनाएं, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उस कंप्यूटेशन ग्राफ के अगेंस्ट इस किस्म के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने, और ये फिक्स है, ठीक है। रूल फिक्स है, यानी अगर जहां पे भी आपको लगे ना कि सिग्मॉइड ऑफ बी का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो आपको फौरन समझ में आ जाना चाहिए सिग्मॉइड ऑफ बी के पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है सिग्मॉइड ऑफ बी इंटू 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ बी। ठीक हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक है, ये फिक्स रूल्स हैं जो कि आप लोगों को एज इट इज याद रखनी है। क्लियर है? यस यस मैम। चलिए यस मैम। अब हम आगे देख लेते हैं। यस मैम। एक मिनट। तो कुछ इस किस्म की ये फिक्स चीजें हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, अब ये जाने दो, ये भी जाने दो, ये भी जाने दो। एक मिनट, अब ना मुझे एक मिनट उस क्वेश्चन का पता करने दो, मेरे पास उसकी अगर पड़ी है ना तो मैं आप लोगों के साथ अभी ही वो शेयर करती हूँ। बल्कि मैं ना, मुझे लगता है वो भी मेरे पास पड़ा नहीं। जस्ट अ मिनट। अच्छा बच्चों, वो ना अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास क्वेश्चन, क्योंकि मैं लैब के सिस्टम पे आकर वैसे ही बैठी हूँ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करते हैं। अब मुझे आप लोग पहले ये बताएं कि आप लोगों का मैंने किस वीक डिसाइड किया था जो उनसा है क्विज और असाइनमेंट। की बात है, हम्म, वो आप निकल के बोले मैम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। अच्छा मुझे ना, और सैटरडे को असाइनमेंट कही थी ना? यस। और सच मैम आपने आपको मेल आपने बोला था वो नहीं बताया। मैं अभी तुम लोगों के ना, एक मिनट, अभी यहाँ बैठे बैठे मुझसे करा लो, मुझे फिर याद ही नहीं रहना। मैं आपको मैसेज कर रही हूँ। मुकद्दस मुकद्दस डॉट गर्ल एट scd.ul. मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, ठीक हो गया? ठीक है। ओके जी। अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट सैटरडे को क्या डेट बनती है? 5 तारीख, 5 बनती है ना? 5। ठीक है। ये भी नहीं, तुम लोग की असाइनमेंट मैंने कर दिया अपलोड। अच्छा, एक्सेप्टेड फाइल इज बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से इट्स बेटर कि आप लोग ना मुझे पीडीएफ की फॉर्म में अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना, ठीक है? ठीक है मैम, नो इशू। ठीक है ना? मैंने, अब मुझे जरा व्यू करके बताएं, आप लोगों के स्लेट अकाउंट पे आ रही है असाइनमेंट की डिटेल? यस मैम। आ रही है, ओके। अब मैं एक और काम करती हूँ, और क्विज रख लें संडे को। ये क्विज नंबर 2 है ना हमारा, और टॉपिक था हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मैम यहाँ पे सेकंड असाइनमेंट करनी है या फर्स्ट वाली करनी है? असाइनमेंट नंबर 2 है ना? जी जी चलें ठीक तो है। और जो मैंने दूसरी उसको, एक पहली रह गई थी वो वो तो मेरे मेल पास कर हो दें। गई ना, वो तो तुम मुझे ईमेल कर दोगे ना, ठीक है वो ठीक तो है। मुझे ईमेल कर दोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ संडे को क्या तारीख बन रही है? 6 ऑफ दिसंबर। 6।
हमारी संडे वाले दिन क्लास होती है 1:30 बजे, ऐसे ही है। तो मैं ना क्विज की टाइमिंग रख देती हूँ 2 बजे। हाँ 2 बजे रख लेते हैं। 2:30 बजे क्विज का टाइम रख लेते हैं। एमसीक्यूज बेस्ड होगा या हाँ एमसीक्यूज बेस्ड भी हो सकता है और डेफिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, ड्यूरेशन ठीक इसका 50 कर देती हूँ। 10 मिनट्स का होगा क्विज। ठीक है, ये भी सेट कर दिया है। मैम टाइम काफी कम है, मे भी अगर हो सके तो 20 मिनट फर्स्ट क्विज के लिए कर दें, देन देखेंगे अगर उस हिसाब से 10 मिनट्स बचे में करने। जी मैम, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी यही इशू हुआ था कि टाइम कम था और फाइल सबमिट ही नहीं होती थी, बड़े एरर आ भाई जाते थे। फाइल नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी, ऐसे ये वाला चक्कर नहीं होने वाला। मैं नहीं ऐसे करूंगी, उसी में एमसीक्यूज होंगे या इसी में टेक्स्ट बॉक्स होगा और आप लोगों ने उस टेक्स्ट बॉक्स में ही डायरेक्ट अपना आंसर इनपुट करना होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो टाइम एक्सटेंड कर अच्छा दीजिए। रुको, अच्छा रुको, फिर मैं कर लेती हूँ। रुको, यहीं करा लो मुझसे, फिर माइंड से आउट निकल जाती हैं चीजें। क्विज नंबर 2 को एडिट कर लेती हूँ। 15 मिनट कर दिए मैंने, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। ठीक है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। और आज के लेक्चर में कोई और कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, मैम क्योंकि वो क्वेश्चन जी जी। असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो हाँ डिफाइन कर दें, या वो आपने कहा था सेंड कर देंगे, शायद नहीं मिली। नहीं नहीं, मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हुई है। हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं मैंने नहीं ग्रुप हुई मेरे ख्याल में। नहीं मिली। अच्छा 1 मिनट, फिर 1 मिनट और दो, मैं आप लोगों की ना वो भी यहाँ अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट उसे भी अपलोड कर देती हूँ। मैंने उसे ग्रुप में शेयर की थी, हैरत हो रही है मुझे। सभी अपलोड कर देते हैं। एमएल की थी ना ये, यस। एमएल की थी। नंबर 2 ठीक है। ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रही? तो एक तो ये आईडीएम का यहाँ पता नहीं क्या लैब के सिस्टम का इशू है। ये ना कुछ मल्टीपल ब्राउजर्स का चक्कर बन रहा है, इसे ओपन नहीं करने देना। अच्छा मेरा सीएमएस भी अभी यहाँ लॉगिन नहीं है ना। कर लिंक सेव कर लो। ये हो भी या नहीं रही, वरना ना मैं तुम लोगों को भी कर देती। अच्छा एक और मिनट, मुझे एक और चीज चेक करने दो, शायद वहां से हो जाए। तुम लोगों के ना, मुझे जहां तक याद पड़ता है, मैम जो आपने फाइल भेजी थी वो असाइनमेंट 1 की थी। मैं एक बार ग्रुप रीवेरीफाई में कर लूं। मुझे लगता है कि ना भेजी हुई है तुम लोगों को। इफ आई एम नॉट, देख लें। एक मिनट बाद देख लेते हैं। एक तो तुम लोग ग्रुप में इतनी दुनिया जान के डिस्कशन करते हो ना, ये शहीर को मैंने कहना इस ग्रुप में से ना ये खत्म कर दे। सिर्फ एडमिन के पास राइट्स हो ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन करूंगे। अमार शहीर को आपने कह देना, ठीक है, उसको को सिर्फ ठीक है मैम। सीआर के पास रही राइट्स और जीआर के पास, बाकी ना सारा ओके। करो। तुम लोग अपना इस तरह पर्सनल डिस्कशन का बेशक एक नया ग्रुप क्रिएट कर लो। वो है बना हुआ है मैम। हाँ हाँ, बस फिर वहीं किया, क्योंकि अब देखो इतना इसमें ठीक मैस है क्रिएट हो चुका है, मुझे अब ना मसला करना है। मुझे अच्छे से मैम, जस्ट आप वहाँ पे जाए ना ग्रुप के डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा। मुझे वैसे नजर कोई नहीं आ रही। हाँ वन जिप में, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो तुम लोग। ओके ओके। अच्छा फिर मुझे 1 मिनट अपने ना CMS आईडी से डाउनलोड करने दो नस्ट के।
LMS. लॉगिन नहीं कर रहा। आप उसी ग्रुप में ही पोस्ट कर दें। हाँ, अगर मैं वही सोच रही हूँ, मैं नहीं तो अपने लैपटॉप पे जा करना, क्योंकि अभी ना मैं लैब में बैठी हूँ, इस वजह से भी मसला हो रहा है। बस अब रिमाइंडर हाँ, लगा दें। तुम लोग मुझे अभी ना 5-7 मिनट तक बताओ, दोबारा बस ज़ोहर की नमाज पढ़ लूंगी ना, उसके बाद मुझे दोबारा याद करा देना, फिर मैं तुम लोगों का ये वाला मसला भी हल करती हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा, और मैंने एक और बात भी डिस्कस करनी थी। अच्छा हाँ, मेरा प्लान ये है कि तुम लोगों को मिड तक ना न्यूरल नेटवर्क्स जी तक का आएगा, ठीक है? न्यूरल ठीक नेटवर्क हो वाला गया। जो पोर्शन है वहां तक, यानी लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यहाँ तक आप लोगों का आएगा मिड तक का पोर्शन, ठीक है। ठीक है? उसके बाद अगर मैं मिड से पहले, लाइक हमारे पास टाइम हुआ है, अच्छा डेट शीट देख लिया आप लोगों ने? जी देख लिया मेरे हम ख्याल देख में। सकते हैं। 16 को पेपर है शायद, ना या लेट। 16 को कहाँ, वेरीफाई करो। चलिए एक मिनट। 19 है। 19 से तो स्टार्टिंग 19 है। है। हाँ देखो ना जरा, 19 है। 19 है ना? जी जी। हफ्ता बन रहा है। यस। बस फिर ठीक है, यहीं पर तुम लोगों की मैं कर लूंगी अरेंज भी। उससे पहले जितना हमारे पास सिलेबस होगा ना, लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं न्यूरल नेटवर्क को कंप्लीट करवा के तुम लोगों को कोई एक और टॉपिक वगैरह भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो वो टॉपिक दैट विल बी पार्ट ऑफ योर फाइनल टर्म एग्जाम, बट टिल योर मिड एग्जाम्स यू मतलब हैव मिड ओनली, न्यूरल तक होगा। हाँ सिर्फ न्यूरल नेटवर्क्स तक। ठीक है। बस ये भी हो गया। अच्छा, असाइनमेंट मैं बाद में अपलोड कर दूंगी, और लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, ठीक है, सारे लेक्चर्स भी अपलोड हो गए हुए हैं, मैंने रिकॉर्डिंग्स भी कर दी हैं, आज वाली भी अभी थोड़ी देर में कर दूंगी, ये लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके फौरन बाद, ठीक है? और कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं है? नो मैम। अच्छा, मैं चाह रही थी कि वो, अच्छा वो भी CR भी आप लोगों का शहजादा है ना, वो आता तो फिर मैं देखती। अटेंडेंस मार्क कर लिया सबने? यस। ओके यार, ये मैंने गड़बड़ कर दी, चीज़ की ऐसी चल। एक मिनट, ये जो एल्गोरिदम आपके सामने ओपन हुआ है ना, जनरलाइज्ड बैक प्रोपगेशन का, जी जी। ये ही चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। लाइक अगर आप न्यूरल नेटवर्क का स्केच देखो तो वो थोड़ा डिफरेंट है, और ये जो स्केच आप लोगों के सामने शो हो रहा है ना, ये स्केच प्योरली है रिलेटेड टू योर क्या कहते हैं, कंप्यूटेशन ग्राफ। और अगर आप इस कंप्यूटेशन ग्राफ को गौर से देखें ना बच्चों, तो देखें यू हैव सम एक्स, उस एक्स को हम जी जी। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, V1 के साथ। तो ये क्योंकि हम डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स हाँ जाएगा हाँ ना। हाँ हाँ ऐसे ही है, तो क्योंकि हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, दैट इज वाई हमारे पास यहाँ पर क्या चीज शो हो रही है, डॉट। डॉट। फिर हम V2 ठीक को है, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ना बिल्कुल इसका स्केच है, मैं दिखाती हूँ, समझ आ गई मैम। ये वाला इसका स्केच है, ठीक है? ओके। और यहाँ जाते हैं ये, फिर V3 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, और आपको पता है कि जब हम इनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमने इन सारों को क्या लेना होता है, सम लेना होता है। अच्छा, इन्होंने ना इसको इतना अच्छा नहीं बनाया, मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा इसका कंप्यूटेशन ग्राफ का भी स्केच बना देती हूँ। You have some variable x0 and you have some weight V1. What you have done, you have taken the dot product like this. ठीक हो गया?
And then you have another variable dot. I have x1 variable and I have v2 variable. Here I have another dot product. It is x2 variable and it is x3 variable. ठीक हो गया? उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इन तीनों की तीनों वैल्यूज को आपस में क्या करा देते हैं, सम करा देते हैं. करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ भाई. जब मैं करती हूँ जी जी तीनों को करते हैं। मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं सम कर देती हूँ. सम कर Yes. देने के बाद इट्स लाइक दिस दिस दिस, इनका आपस में किया प्रोडक्ट और फिर यहाँ पर आने का मतलब है आप लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया, Sigmoid. सिग्मॉइड. इट मींस कि यहाँ से जो भी वैल्यू निकली आपने उसके ऊपर अप्लाई करवा दिया सिग्मॉइड फंक्शन. ठीक है. और सिग्मॉइड के बैक प्रोपगेशन का मतलब है यहाँ जो भी वेरिएबल होगा, सपोज ए होगा या यहाँ पे भी कह लें सपोज सिग्मॉइड ऑफ ए होगा, तो व्हाट आई हैव सिग्मॉइड ऑफ ए इनटू 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ ए. ठीक होगा. और अगर मैं इधर की बैक प्रोपगेशन की बात करूं तो यहाँ पर मेरा चला जाएगा v1, यहाँ मेरा चला जाएगा x0. ठीक हो गया. यहाँ पर चला जाएगा v2 और यहाँ पर चला जाएगा x1 और यहाँ पर v3 और यहाँ पर x2. क्लियर हो गया? बैक प्रोपगेशन का आइडिया हो गया? यस मैम. चले अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अभी थोड़ी देर तक मुझे याद कराओ, असाइनमेंट नंबर 2 को मैं शेयर कर दूं और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करके यहीं पर समझाऊं. ठीक हो गया?